सुंदर होता है मन अति सुंदर। तुझसे ही सांस जी। आज तुम मुझे मिल गई। कैसे बताऊं कितना अधूरा था तुम्हारे बिना। मेरी इम्परफेक्ट लाइफ अब परफेक्ट हो गई। जल्दी से घर जाती हूँ, भूख के मारे मूषक मारे पेट में दौड़ रहे हैं। नहीं, पहले सर्कस जाती हूँ, देखती हूँ कि मम्मी ने मेरा प्रॉमिस रखा है कि नहीं, कि वो हाथी नहीं बनेगी। फिर आज कौन सा प्ले कर रही है मम्मी? अरे दिव्यम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारा सर्कस बचा लिया, वरना हमारे सर्कस को ताला लग जाता। क्या धमाकेदार डांस किया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। अप्पू, तुम भी इनको धन्यवाद बोलो। अरे इनकी वजह से आज हमारा सर्कस बच गया। अच्छा दिव्यम जी, आज हमारे सर्कस के हाउसफुल होने की खुशी में मैं सबको मिठाई बांट कर आता हूँ। हाँ? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम सही सलामत मेरे सामने खड़ी। तुम्हें पता है राधिका, मैंने तुम्हें कितना 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 हाजिर नहीं करती राधिका तू। राधिका संभल के, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तुम्हें पता है कितना ढूंढा मैंने तुम्हें, कितना याद किया, कितना इंतजार किया, कितना पूछा मैंने लोगों को तुम्हारे बारे में। हर पल, हर लम्हा, तीज में, त्योहार में, हर बदलते मौसम में मैंने लाइफ के हर लम्हे में सिर्फ और सिर्फ तुमको याद किया राधिका। और तुम कहाँ चली गई थी, क्यों नहीं आई तुम वापस मेरे पास? ये कौन है और हमें क्या समझ रहे हैं, क्या बोल रहे हैं ये? तुम्हें पता है राधिका, सब लोग मुझे कहते थे कि मेरी राधिका मुझे छोड़ के चली गई, लेकिन मैंने मेरी जिद में उनकी एक बात नहीं सुनी। घर वाले, पुलिस वाले, उन्होंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, लेकिन तुम कहीं नहीं मिली। लेकिन मेरे दिल को, मेरी आत्मा को, मेरे मन को पता था कि मेरी राधिका मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। हो देखो, मेरी राधिका अपने दिव्यम की आंखों के सामने खड़ी। दिव्यम? हाँ, तुम्हारा दिव्यम तरस गया था मैं ये सुनने के लिए तुम्हारे मुंह से राधिका। राधिका, आई एम रियली सॉरी। मुझसे कुछ गलती हो गई क्या? मैंने ऐसा क्या कर दिया कि तुम इतने सालों तक मुझसे दूर रहे?
क्यों नहीं आई तुम वापस? छोड़ मेरे अप्पू का हाथ। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी अप्पू को हाथ लगाने की? ये आपकी अप्पू नहीं, मेरी बीवी राधिका है। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? ये राधिका नहीं, मेरी बहू अप्पू है, अप्पू। अप्पू? हेलो, हाँ मैनेजर, वो सिक्योरिटी के लिए इंस्पेक्टर है ना, उसको अंदर भेज दो। ये आपकी बहू नहीं, मेरी पत्नी राधिका है, राधिका बंसल। बंसल परिवार की बहू है ये। क्या हुआ राधिका, तुम बोलती क्यों नहीं कुछ? बोलो ना इन्हें कि तुम मेरी राधिका हो, राधिका बंसल। कहीं ये तुम्हें ब्लैकमेल कर रहे हैं क्या, या कोई दबाव कर रहे हैं? अगर ऐसा कुछ है ना राधिका तो मुझे बोलो, मैं सब कुछ सही कर दूंगा। आइए इंस्पेक्टर साहब, देखिए देखिए यहाँ क्या तमाशा हो रहा। क्या लफड़ा चल रहा है यहाँ पर? हे भगवान, ये पुलिस कहाँ से आ गई? अगर मेरा सच सामने आ गया तो कहीं मुझे जेल ना हो जाए। अच्छा हुआ इंस्पेक्टर साहब आप आ गए। इस औरत को देखिए, ये परेशान कर रही है मेरी बीवी को। किडनैप करके रखा हुआ है इन्होंने अपने घर पे इसे। देखिए इंस्पेक्टर साहब, कि ऐसा घटिया मजाक कर रहा है ये आदमी। जरा मेरी तरफ देखिए और इसका शरीर देखिए इंस्पेक्टर साहब। भला मेरी बूढ़ी हड्डियों में क्या इतनी ताकत है कि मैं इसको किडनैप कर पाऊं? ये आदमी सरासर झूठ बोल रहा है सर। ये मेरी बहू अप्पू को अपनी पत्नी बता रहा है सर। बता नहीं रहा हूं, ये है मेरी पत्नी, और ये साबित भी कर दूंगा मैं। सबूत चाहिए ना? हमारी शादी की फोटो है। बैटरी खत्म हो गई मेरे फोन की, लेकिन इसे चार्ज पे लगाएंगे तो अभी के अभी पता चल जाएगा कि ये औरत झूठ बोल रही है। पत्नी है ये मेरी। तुम किसी बेवकूफ की फोटो दिखाकर मेरी बहू को अपनी पत्नी बताओगे और मैं क्या चुप रहूंगी? सर मैं सच बोल रही हूँ, ये मेरी बहू है और ये धोखेबाज इसे अपनी पत्नी बता रहा है सर। पकड़ लीजिए इसको। क्या फालतू की बातें कर रही हैं आप? वैसे सबसे बड़ा सबूत तो खुद ही मैडम, अब जो भी गवाही देंगी वही माना जाएगा। राधिका सच बता दो सबको, बता दो सबको कि तुम मेरी पत्नी हो, मेरी राधिका हो। दूर से बात करो। बता दो राधिका। सोच क्या रही हो राधिका? बोलो कि तुम मेरी राधिका हो, राधिका बंसल मेरी पत्नी हो, तुम बोलो। बोल दे बेटा, बोल दे कि तू मेरी बहू है, मेरी अप्पू। सोच क्या रही हो राधिका? बोलो कि तुम मेरी पत्नी हो, मेरी राधिका हो तुम। माफ कीजिएगा पर हम आपकी पत्नी नहीं है। हम अप्पू हैं, हमारी माँ जी की बहू।
आपसे बहुत बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। इंस्पेक्टर साहब, अब तो आपको यकीन हो गया है ना कि ये मेरी बहू अप्पू है? गिरफ्तार कर लीजिए इस धोखेबाज को और 420 के केस में जेल में डाल दीजिए सर। त्रिवेदी, अरेस्ट हिम। सर मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, कुछ तो गलतफहमी हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हें जो कुछ भी कहना ना, पुलिस स्टेशन चल के कहना। ऐसे कैसे? मेरी बात सुन, तुम मुझे क्यों नहीं पहचान रही? क्या हो गया है तुम्हें राधिका? अब आपकी राधिका नहीं है। बस करो, बहुत परेशान कर लिया औरतों को। क्यों झूठ बोल रही हो राधिका? तुम्हें याद है ये इंस्पेक्टर साहब, अब खड़ी खड़ी देख क्या रहे? लेकर जाइए इसे, तमाशा लगा कर रखा है यहाँ। ले चलो। राधिका, किस बात की सजा दे रही हो तुम? मैं आ गया हूं ना, कुछ नहीं होगा, तुम्हारा दिव्यम तुम्हारे साथ है। प्लीज राधिका मत करो ऐसा। पुलिस? अरे हम सब तो लेट हो गए, सर्कस खत्म हो गया। चाची, लगता है दिव्यम भी आता ही होगा, हम यहीं रुक। हाँ ठीक है। सर्कस में बुलडोजर भी है यहाँ। अब बताता हूँ इस बुलडोजर को। आपने क्यों गिराया मुझे? मेरा मन करा। ये तुम्हारी स्कूल यूनिफॉर्म है? यूं, इससे अच्छी तो मेरी नाइट ड्रेस है। क्यों सोनू? हाँ। गौरी, आप ऐसे क्यों कह रहे हो? मैं मेरी मम्मी से शिकायत करूंगी आप दोनों की। आपको पता है दादी, इसकी मम्मी सर्कस में हाथी बनती है। अब वो नहीं बनेगी हाथी, उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया है। चाहे तो अंदर जाके देख लो। लड्डू बेटा, आपकी मम्मी अंदर ही है क्या? हाँ। हे भगवान, कहीं दिव्यम जी ने राधिका को देख लिया होगा तो? अब तक तो वहम बोल के संभाल रही थी, लेकिन उन्होंने उसे देख लिया होगा तो क्या करेंगे हम? वो रही मेरी मम्मी। देखो ऐसा है, हमें तुम्हारी मम्मी से कोई लेना देना नहीं है। हम यहाँ पर अपने मुन्ना को ढूंढने आए हैं। लगता है सर्कस के ओनर भूषण जी अंदर ही होंगे, मैं एक बार देख कर आता हूँ। हाँ, हाँ लड्डू बेटा, आप भी अपनी मम्मी के पास अंदर चले जाइए। माँ जी, हम भी चलते हैं अंदर, चलिए। हाँ ठीक है। पता नहीं कहाँ से बोला पंगा तेरे पीछे पड़ गया। ऐसे जबरदस्ती कर रहा था कि सच में तुम उसकी बीवी हो जैसे। ये आपकी अप्पू नहीं, मेरी बीवी राधिका है। सबूत चाहिए ना? हमारी शादी की फोटो है। मम्मी! दिन में सर्कस आने के लिए बोलो तो तेरी नानी मरती है। हाँ, स्कूल के बाद यहाँ कूदने फादने आ जाती है। इतना ही शौक है तो यह काम क्यों नहीं कर लेती? नहीं नहीं दादी, वो तो मैं देखने आई थी कि मम्मी हाथी नहीं बनी ना। लड्डू बेटा, हमने आपसे प्रॉमिस किया था ना, तुम अपना प्रॉमिस कैसे तोड़ देते? आज ना हमने डांस किया। हो गया?
माँ बेटी का लाड प्यार। अब घर चले। ये आपकी अप्पू नहीं, मेरी बीवी राधिका है। क्या हुआ? माँ जी कुछ तो गलत हो रहा है। हमें ना मन ही मन बेचैनी हो रही है। हमें सब कुछ ठीक करना होगा। क्या मतलब? आप लड्डू को लेके घर चलिए, हम आते हैं। पर तू अभी कहाँ जा रही है? माँ जी आप लोग चलिए, हम आते हैं। अगर आप जैसे पढ़े लिखे शरीफ घर के लोग भी औरतों को परेशान करने लगे तो बाकियों से क्या ही उम्मीद की जाए। इंस्पेक्टर साहब, मैं कह रहा हूँ ना, आप समझ नहीं रहे हैं, आपको गलतफहमी हो रही है। मैं कोई फ्रॉड नहीं हूँ या मैं किसी को परेशान करने नहीं आया था। और वो कोई गैर औरत नहीं है, वो मेरी पत्नी है, मेरी वाइफ है। सर जी, अगर वो उनकी बीवी होती तो उनको पहचाना क्यों नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं उन्हें कोई और पसंद आ गया हो? बकवास! अगर ज्यादा गुस्सा दिखाया ना तो मैं अपना गुस्सा दिखाऊंगा तो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। ये जब तक यहाँ आए इसे कुछ भी खाने पीने मत देना। ऐसा कैसे हो सकता है? राधिका मुझे पहचानने से मना कैसे कर सकती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मेरी राधिका नहीं थी। वो मेरा बहन था। I missed you. माफ कीजिएगा पर हम आपकी पत्नी नहीं है। जी आप बता सकते हैं ये भूषण जी कहाँ मिलेंगे? जी मैं ही भूषण हूँ। कहिए क्या काम है? मैं गौतम बंसल। याद है आपको कुछ देर पहले हमारी बात हुई थी मेरे भाई दिव्यम बंसल के बारे में? अरे हाँ, क्या धमाकेदार डांस किया उन्होंने। अरे बड़ी तगड़ी कमाई हो गई हमारी। क्या देख रही हो रागनी? कुछ नहीं मम्मी जी, वो बच्चों को देख रहे थे। भूषण जी आप बता सकते हैं दिव्यम इस वक्त है कहाँ? उनका फोन भी बंद आ रहा है। जी उनको तो पुलिस अरेस्ट करके ले गई। क्या? जी हमारे यहाँ एक लेडी एम्प्लॉय है, उनको वो अपनी बेबी बोल रहे थे। काफी जिद कर रहे थे, उनको अपने साथ ले जाना चाहते थे। हे भगवान, मतलब दिव्यम जी ने राधिका को देख लिया। हमें बात संभालनी होगी। देखा मम्मी जी, अब उनको हर जगह राधिका दिखाई दे रही है और इसी वजह से वो खुद पे आपा भी खोते जा रहे हैं। आज तो उन्हें पुलिस तक लेके चली गई, अब उन्हें डॉक्टर को दिखाना ही पड़ेगा। नहीं रागनी, इतने साल बाद दिव्यम राधिका को इस तरह ढूंढ रहा है तो फिर जरूर कोई बात होगी। ठीक है गोलू, जो भी बात होगी वो बाद में पता कर लेंगे। पहले तुम ये पता करो कि दिव्यम कौन से पुलिस स्टेशन में है। जी चाची जी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो मेरा वहम नहीं था, वो मेरी राधिका ही थी।
मुझे पता था राधिका, तुम मुझे भूली नहीं, तुम वापस जरूर आओगी। इंस्पेक्टर साहब, हम अपनी कंप्लेन वापस लेना चाहते हैं। क्या? जी हाँ, हम इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करवाना चाहते हैं। आप प्लीज इन्हें छोड़ दीजिए, शायद इन्हें कोई गलतफहमी हुई है। पहले तो इल्जाम लगाती हैं, उसके बाद पुलिस के समय जाया करके कहती हैं कि छोड़ दीजिए। अरे हमें और कोई काम है कि नहीं? माफ कीजिएगा इंस्पेक्टर साहब, हम आपका समय नहीं बर्बाद करना चाहते थे, लेकिन प्लीज अभी इन्हें जाने दीजिए। राधिका, मैं जानता हूँ कि तुम मुझे नहीं भूली, वरना तुम मुझे ऐसे छुड़ाने नहीं आती। हम आपको कैसे समझाएं कि हम आपकी राधिका नहीं है? मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ। आप इन्हें रिहा कराना चाहती हैं ना? यहाँ पे साइन कर दीजिए। ये आपकी अप्पू नहीं, मेरी बीवी राधिका है। हमारी शादी की फोटो है, मेरी बीवी राधिका है। ये हम राधिका क्यों लिख रहे हैं? शायद इतनी बार ये नाम सुन लिया है कि हमारे जहन में बैठ गया है। हवलदार जी सर। खोल दो इन्हें। राधिका रुको, प्लीज, मुझे तुमसे बात करनी है कुछ। पता था राधिका, तुम मुझे भूली नहीं हो, तुम वापस जरूर आओगी। इंस्पेक्टर साहब, हम अपनी कंप्लेन वापस लेना चाहते हैं। इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करवाना चाहते हैं। आप प्लीज इन्हें छोड़ दीजिए, शायद इन्हें कोई गलतफहमी हुई है। राधिका, मैं जानता हूँ कि तुम मुझे नहीं भूली, वरना तुम मुझे ऐसे छुड़ाने नहीं आती। हम आपको कैसे समझाएं कि हम आपकी राधिका नहीं है? मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ। यहाँ पे साइन कर दीजिए। ये आपकी अप्पू नहीं, मेरी बीवी राधिका है। हमारी शादी की फोटो है, बीवी राधिका है। ये हम राधिका क्यों लिख रहे हैं? शायद इतनी बार ये नाम सुन लिया है कि हमारे जहन में बैठ गया है। हवलदार जी सर। खोल दो इन्हें। राधिका रुको, प्लीज, मुझे तुमसे बात करनी है कुछ। राधिका, राधिका, प्लीज जल्दी खोलिए। भैया जल्दी चलिए। राधिका, राधिका रुको। ये आपकी अप्पू नहीं, मेरी बीवी राधिका है। ये आवाज हमें इतना परेशान क्यों कर रही है? ये आवाज को सुन के हमें इतना दर्द महसूस क्यों हो रहा है? भैया प्लीज थोड़ा जल्दी चलिए। मुन्ना, क्या हो गया बेटा तुझे? हाँ, क्या हाल बना रखा है तूने? क्या देख रहा था तू? वो राधिका थी, राधिका थी यहीं पे। राधिका यहाँ कैसे हो सकती है? वो तो मर गई। गोलू भैया, राधिका जिंदा है। दिव्यम जी, आपको फिर से वहम हो रहा है। हे भगवान, न जाने आपको क्या हो गया है। रागनी बिल्कुल सही कह रही है। चल, हम तुझे अभी के अभी डॉक्टर के पास लेकर चलेंगे। माँ, मुझे कोई वहम नहीं हो रहा है, मुझे किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। मैं राधिका को लेकर गलत नहीं हो सकता। प्लीज मेरा यकीन कीजिए माँ, मैं सच बोल रहा हूँ, वो राधिका ही थी। राधिका कौन है? शायद वही जिनकी फोटो पे हार लगी हुई है। हमारी है कौन?
चुप करो, बहुत बोलने लगे हो तुम दोनों। जाओ जाके कार में बैठ जाओ। मुन्ना बेटा, तुझे जरूर गलत फहमी हुई होगी। तू किसी और लड़की को राधिका समझ रहा होगा। तू खुद सोचना बेटा, अगर वो राधिका होती तो क्या तुझे पुलिस के हवाले करती? इसी बात को लेकर तो मैं भी परेशान हूँ माँ, लेकिन आपको पता है मुझे पुलिस स्टेशन से छुड़वाया भी राधिका नहीं है। शायद उससे उसकी गलती का एहसास हो गया होगा माँ। मुझे राधिका से मिलना है माँ, मुझे उससे बात करनी है। चलिए ना, उसे ढूंढने में मेरी मदद। बस बस मुन्ना, बहुत हो गया। अरे परेशान हो गए हम तेरी राधिका नाम की मनगढ़ंत कहानियों से। देखो तू बस ये राधिका 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 के नाम की माला जपे जा रहा है। बेटा कुछ तो सोच, तेरा परिवार, तेरी पत्नी है, तेरा बच्चा है, कम से कम उनका तो ख्याल कर। अगर तुझसे सोनू पूछे कि राधिका कौन है, क्या लगती है तेरी, तो क्या जवाब देगा उसे? क्या बोलेगा कौन है वो? बहुत हो गया, अब हम तेरी एक नहीं सुनेंगे। वो अभी के अभी हमारे साथ घर चल रहा है। चल माँ, चल प्लीज माँ, मेरी बात सुनिए। वो राधिका ही थी माँ। चुपचाप बैठ। ये आपकी अप्पू नहीं, मेरी बीवी राधिका है। मैं जानता हूँ कि तुम मुझे नहीं भूली, वरना तुम मुझे ऐसे छुड़ाने नहीं आती। माँ जी, ये जो मुंह काला करके आई है ना तू, उस काली को तेरे चेहरे से और चरित्र से धो रही हो। नहीं माँ जी, आप गलत समझ रही है। हम तो सिर्फ वहाँ पे। चुप! चल माँ चल अंदर। जबान लड़ाती है, हाँ जबान लड़ाती है मुझसे। दादी छोड़िए मम्मी को, क्या कर रही है आप? चुपचाप अंदर जा, वरना एक थप्पड़ मार दूंगी। पर अब मेरी मम्मी को क्यों डांट रही है? मेरी मम्मी तो कभी कोई गलती नहीं करती, एकदम परफेक्ट है वो। अगर मेरे पापा होते तो वो कभी ऐसा होने नहीं देते। देखा, 2 फुट की लड़की और 5 फुट की जबान। हाँ माँ जी जाने दीजिए। लड्डू बेटा आप अंदर जाओ, ऐसे बड़ों के बीच में नहीं बोलते। चलो। तुझे जरा भी अंदाजा है उस अनजान आदमी के खातिर मोहल्ले में कितनी बदनामी हुई है मेरी? सब तू कर रहा है मुझ पे, और इतना कुछ होने के बाद भी उस आदमी के साथ नैन मटक्का करने चली गई तू। हाँ माँ जी हमें नहीं पता वो हमारे पीछे क्यों पड़े, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। शायद उन्हें कोई गलतफहमी हो गई है, इस वजह से वो हमें अपनी पत्नी समझ रहे। हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ पुलिस स्टेशन में जाके अपना केस वापस लिया है। किससे पूछकर तूने ये कदम उठाया? हाँ क्यों छुड़ाया उसको पुलिस से? माँ जी हमें ना वो दिमागी रूप से परेशान लग रहे थे, और ऐन मौके पे आके उन्होंने सर्कस में हमारी मदद की थी, हमारी नौकरी बचाई थी, इसलिए हमने उनकी मदद कर दी। तुझे जरा भी अंदाजा है कल को मेरा बेटा वापस आएगा और ये सब अनाप शनाप बातें उसके कान में पड़ेंगी तो उस पर क्या गुजरेगी? क्या जवाब दूंगी मैं उसको? लेकिन माँ जी हमने कुछ भी गलत नहीं किया है। चुप! एक और लफ्ज नहीं। अगर दोबारा कभी उस आदमी को मिलने की कोशिश की ना तो टांग तोड़कर घर पे बिठा के रखूंगी। चल जा अंदर और रात के खाने की तैयारी कर। हे भगवान, अगर वो आदमी सच में राधिका का पति है तो वो शांत नहीं बैठेगा। अगर उसे ये राज पता चल गया कि लड्डू उसी की बेटी है तब तो वो जमीन आसमान नहीं कर देगा। शायद मुझे जेल भेज दे। नहीं, अब तो राधिका की याददाश्त वापस नहीं आनी चाहिए। किसी भी तरह इस माँ बेटी को उस आदमी से दूर रखना होगा। मुन्ना, मुन्ना रुक जा बेटा। मुन्ना हमारी बात तो सुन बेटा। मुन्ना ये क्या कर रहे हो बेटा? जी इसको क्या हुआ? चाचू दिव्यम को राधिका दिखी थी। क्या? फिर से? कहीं देवरानी जी का सच में भूत तो नहीं? चुप!
का मतलब राधिका जिंदा है तो हमारी अम्मा भी जिंदा होंगी। अरे तुम कहाँ बहती गंगा में हाथ धोने चले आए हो? जो लोग गुजर चुके होते हैं ना, वो वापस लौटकर नहीं आते। कली, तुम बच्चों को लेकर अंदर जाओ। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? दिव्यम को राधिका कैसे नजर आ सकती है? मना के पापा, बस प्लीज अब इस बारे में और बात नहीं होगी। आप से कच्चे से डॉक्टर को जल्दी से जल्दी बुलाइए। पता नहीं क्या हो गया हमारे बच्चे को। इसे हीर रांझा वाला प्यार कहते हैं सुजाता। तुम्हारा मुन्ना तो अभी गया काम से, है ना सुजाता? सही कहा ना मैंने? मम्मी जी आप परेशान मत होइए, हम दिव्यम जी से बात करके आते हैं। कितना मिस किया। दिव्यम जी आप अकेला छोड़ दो मुझे प्लीज। मैं हमेशा से जानता था राधिका कि तुम जिंदा हो। जब भी तुम्हारी इस तस्वीर पे हार चढ़ाता था ना, बड़ा ही अजीब सा महसूस होता था। ऐसा लगता था जैसे कुछ गलत कर रहा हूं मैं, लेकिन कभी समझ नहीं पाया। लेकिन हमेशा महसूस होता था कि तुम आसपास ही कहीं हो। अब समझ गया, जब तक मेरी सांसें चल रही है तब तक मेरी राधिका को कुछ नहीं हो सकता। मेरी सांसें ही तुम्हारे जिंदा होने का सबूत है, क्योंकि हम दो जिस्म एक जान है राधिका, और दूसरा मर जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। इसीलिए मुझे बार बार तुम्हारे होने का एहसास होता रहा। अब मैं समझा वो सब क्या था। तुम सिर्फ मेरी आंखों से ओझल हुई थी, लेकिन हमेशा मेरे दिल के करीब थी तुम। मेरी बीवी राधिका है। मेरी बीवी हमारी शादी की फोटो है। मेरी बीवी राधिका है। मेरी बीवी राधिका है। कितना मिस किया। ये राधिका नहीं, मेरी बहू अप्पू है। अप्पू, ये आपकी अप्पू नहीं, मेरी बीवी राधिका है। क्यों वो हमें अपनी पत्नी बुला रही थी? क्यों बीच रास्ते में वो हमें इतनी शिद्दत से रोक रही थी? उनकी आंखों में बेचैनी थी, उनकी आवाज में प्यार था, दर्द था, इंतजार था। ऐसा लग रहा था जैसे वो सच बोल रहे हैं। पर वो सच कैसे हो सकता है? हकीकत तो ये है कि हम उनसे पहली बार मिले हैं, पर ऐसा लग रहा था जैसे हम उन्हें हमेशा से जानते हैं। और नाम राधिका, ऐसा लग रहा है जैसे पहले भी हमने ये नाम सुना है। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई राधिका, तुमने मुझे देखकर ऐसा बर्ताव क्यों किया जैसे तुम मुझसे पहली बार मिली हो? तुमने अपने दिव्यम को पहचानने से इनकार क्यों कर दिया? इतने सालों से जिंदा हो तुम, इसी शहर में हो तुम, तो फिर क्यों नहीं आई मेरे पास? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी अप्पू को हाथ लगाने की? ये राधिका नहीं, मेरी बहू अप्पू है। अप्पू, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई तुम्हें मुझसे मिलने से रोक रहा है? ये तुम इतनी मजबूर होकर मुझसे मिल नहीं सकती? हे भोलेनाथ, क्यों इस अजनबी की मदद करने के लिए हम इतना ज्यादा मजबूर हो गए? क्यों उस अजनबी को देख के ऐसा लगा जैसे उसे हम सदियों से जानते हैं? क्यों एक अजनबी के दर्द
हमें इतना ज्यादा दर्द हो रहा है। नहीं राधिका, जो भी बात हो, तुम्हारा दिव्य में ना पता लगा कर रहेगा और तुम्हें अपनी जिंदगी में वापस ला के रहेगा। ये तुम्हारे दिव्यम जी का वादा है, क्योंकि पता है तुम ही मेरा सुकून हो, सिर्फ तुम। जिंदगी इस पहेली का बस यही एक टुकड़ा है जो बार बार हमारी रूह को छू रहा है। पर एक बात तो तय है कि उस अजनबी को जेल से निकालकर उसकी मदद करके हमारे दिल को बहुत सुकून मिल रहा है। हमारी बेटी लड्डू यहाँ पर है, हम बस उसे लेने आए हैं। लड्डू? वो राधिका वापस कैसे आ सकती है? वो तो मर चुकी थी ना, ऐसा कैसे हो गया? दिव्यम जी का प्यार वापस आ गया, अब उन्हें हमारी कोई जरूरत नहीं है। नहीं, हम नहीं मर सकते। अगर इतने कमजोर होते तो 5 साल पहले ही मर चुके हो। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, मतलब नियति को यही मंजूर था। कुछ नहीं होने दूंगा मैं तुम्हें राधिका, कुछ नहीं। आप ठीक है? पागल है क्या आप? अभी गाड़ी के नीचे आ जाती। हेलो, क्या कर रही हैं आप? नहीं जीना हमें, छोड़ो हमारा गिर जाएंगे आप, नीचे उतरिए। छोड़ो। क्या कर रही हैं? हेलो हेलो हेलो। प्रेग्नेंट? जी हाँ, ये प्रेग्नेंट है, 1st मंथ है, तो थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी आपको। क्या? छोड़ो, छोड़िए। क्या कर रही हैं आप? लग जाएगी आप। छोड़ो हमें। छोड़िए। क्या कर रही हैं आप? क्या जरूरत है आपको हमें बचाने की? हाँ, इस बच्चे का बाप तो हमें छोड़ के जा चुका है, फिर क्यों बचाया आपने हमें तड़पने के लिए? आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? आप एक माँ बनने वाली हैं, एक नन्ही जान है आपके अंदर, आप उसकी जान कैसे ले सकती हैं? हमारी जिंदगी में ऐसे भी अब कुछ नहीं बचा। अगर ये बच्चा इस दुनिया में आ भी गया तो क्या इस दुनिया के लोग इसे अपनाएंगे? एक अकेली माँ के बच्चे को लोग नाजायज कहते हैं। हमने सोचा था कि हम अपने बच्चे को एक अच्छी जिंदगी देंगे, जो अब उसके नसीब में नहीं रही। इससे तो अच्छा होता आपने हमें मर जाने दिया होता। ये मेरी पत्नी है, रागिनी। दिव्यम, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? अभी राधिका को इस दुनिया से गए हुए 2 दिन नहीं हुए और तुमने। पापा, अब यही मेरी जिंदगी का सच है। मैं इसे मान चुका हूं
आप भी मान लीजिए। चलो रागिनी, मैं तुम्हें एक नई जिंदगी दे रहा हूं तुम्हारे इस बच्चे के लिए। तुम्हें मंगलसूत्र और सिंदूर पहनने के लिए कह रहा हूं ताकि लोगों को लगे कि हमारी शादी हो गई। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, राधिका मेरी पत्नी थी और राधिका ही मेरी पत्नी रहेगी। और ये बात सिर्फ हम दोनों के बीच रहनी चाहिए। दिव्यम जी ने हमें बचाया है, हमारे बच्चे को एक जिंदगी दी है, हमारी जिंदगी संवारी है। हम मर नहीं सकते, हमें जीना होगा। हाँ, हमें जीना होगा, हमें जीना होगा, जीना होगा। रागिनी बेटा, हम समझ सकते हैं कि तुम दिव्यम की इस हालत की वजह से बहुत ज्यादा परेशान हो, लेकिन तुम घबराओ मत, अब ठीक हो जाएगा। राधिका के जाने के बाद तो तुमने ही दिव्यम को संभाला है ना, उसे सहारा दिया है। शुरू शुरू में तो हमने और पूरे परिवार ने तुमको अपनाया भी नहीं था, लेकिन तुमने अपनी काबिलियत से हम सबका दिल जीत लिया। दिव्यम को जो राधिका का वहम हो रहा है ना, देखना बहुत जल्द वो भी ठीक हो जाएगा। सोनू को कंबल उड़ा लेना, आज मौसम बहुत खराब है, ख्याल रखना। गुड नाइट। लड्डू, ये क्या है? रोटी बनाते हुए आपका हाथ जल गया था ना, चलो मैं आपको लेप लगा देती हूँ। लड्डू की नजरों से कुछ नहीं छुपता मम्मी। क्या हुआ मम्मी, दर्द हो रहा है? नहीं बेटा, वो कुछ याद आ गया था। आपको पापा की याद आ रही है? लेकिन कुछ भी हो जाए, हम किसी को अपनी गृहस्थी उजाड़ने नहीं देंगे। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।